इलेक्शन कमीशन की कोई हैसियत समझता ही नहीं। इलेक्शन कमीशन का अपना काम करे, हुकूमत को अपना काम करने दें। हर इंतखाबात में एक ही बात होती है कि धांधली की गई। किसी ने आज तक नहीं कहा इलेक्शन ठीक हुआ। इलेक्शन कमीशन का काम इंतखाबात करवाना है। कोई गैर आईनी काम किया है तो बताएं। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। केस की मजीद समाअत कल दिन 11:30 बजे तक मुलतवी। PTI के बैरिस्टर गौहर और इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर महमद ने दलाइल दिए। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट ने केस की समाअत की। हमने अपनी लिस्टें बर वक्त फाइल की थीं, पुरुम्मीद है मखसूस नशिस्तें हमें मिलेंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं आइन का तकाजा है कि जिसने इलेक्शन लड़ा उसे सीटें मिलनी चाहिए। मुल्क के 70% अवाम तहरीक इंसाफ के साथ हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के वकील को सुना है। इलेक्शन कमीशन ने कहा हमने पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ा, हमसे बल्ले का निशान छीन लिया गया। बानी PTI से कल मुलाकात होगी। रजिस्टर्ड सियासी जमातों की फहरिस्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बदस्तूर शामिल। PTI का इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड सियासी जमातों की फहरिस्त में 88वां नंबर। इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान भर से 166 सियासी जमातें रजिस्टर्ड। आम इंतखाबात से कबल इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, खादमीन सिंध, पाकिस्तान किसान लेबर पार्टी और तहरीक एहसास पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हुई। जमात इस्लामी का 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। बिजली में इजाफा, टैक्सेस की भरमार के खिलाफ धरना। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नीमर रहमान कहते हैं जालिमाना बजट के खिलाफ मुल्क गिर हड़ताल पर मुशावरत कर रहे हैं। हक दो आवाम को तहरीक शुरू कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आला KP के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जज ताहिर अब्बास सिपरा ने बानी PTI और दीगर के खिलाफ थाना सिंगजानी और I-9 में दर्ज मुकदमा पर समाअत की। वज़ीर-ए-आज़म का ज़िला खैबर में दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बनाने पर खिराज अक़ीदत पेश। पुलिस एहलकार एजाज और FC एहलकार शहजाद ने जाम शहादत नोश किया। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं पाकिस्तानी कौम को अपने शहदा और उनके अहल खाना पर फ़ख्र है। दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए मुत्तहिद हैं। अफ़वाज पाकिस्तान, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के पाकिस्तान के अमन के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ हैं। नया महीना नया रेट। हुकूमत ने महंगाई के मारे आवाम पर एक और पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 7 रुपये 45 पैसे फ़ी लीटर महंगा। नई कीमत 265 रुपये 61 पैसे फ़ी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9 रुपये 56 पैसे इजाफा। नई कीमत 277 रुपये 45 पैसे फ़ी लीटर पर जा पहुंची। लाइट डीजल की कीमत 9 रुपये 88 पैसे बढ़ा दी गई। मट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपये 5 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा। कौमी शाहराहों पर इजाफी टोल टैक्स वसूली का अमल शुरू। DI खान मोटरवे पर मिनी बसेस का टैक्स 1300 रुपये कर दिया गया। दीगर शाहराहों पर भी NHA की जानिब से टोल टैक्सेस में 10 रुपये से 1220 रुपये तक का इजाफा। अशराफिया के लिए मुराद और तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस की भरमार। नए माली साल का बजट आज से लागू हो गया। बजट में 1700 अरब रुपए से जायद के नए टैक्स शामिल। टैक्स रेवेन्यू का हदफ 12,970 अरब रुपए मुकर्रर। डब्बा बंद दूध पर 18% GST लागू। सीमेंट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 2 रुपये से बढ़ाकर 4 रुपये फ़ी किलो कर दी गई। तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार कारोबारी तबके की आमदन पर 10% इजाफी सरचार्ज लगा दिया गया। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस की शरह 39% हो गई। माहाना 1 लाख रुपये आमदन पर पहले से 2 गुना टैक्स देना होगा। पंजाब हुकूमत ने महकमा एक्साइज की आमदन अहदाफ में 11 अरब का इजाफा कर दिया। मोटर व्हीकल्स टैक्सेस की शरह में 3 अरब से जायद का इजाफा। मोटर व्हीकल का हदफ 19 अरब 85 करोड़ 18 लाख से बढ़ाकर 22 अरब 20 करोड़ 40 लाख रुपए कर दिया गया। गाड़ियों के सालाना टोकन टैक्स में इजाफा आज से लागू होगा।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का सिलसिला जारी। मार्केट एक बार फिर 79,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद अबूर कर गई। इंडेक्स में 974 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 79,419 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। उधर सोने की कीमत में 200 रुपये कमी। फी तोला सोना 2,41,500 रुपये का हो गया। पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली का बाब हमेशा के लिए बंद। स्टील मिल्स के प्लांट को गैस की फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। वफाकी वजारत सनअत व पैदावार ने 30 जून 2024 के बाद गैस की मद में किसी भी किस्म के वाजिबात अदा न करने की हिदायत की थी। OGDCL का तेल और गैस की मुकामी पैदावार बढ़ाने का ऐलान। तर्जुमान OGDCL के मुताबिक जिला करप में वाक़े निशपाकुआ में नंबर 4 से गैस खाम तेल के ज़खायर में इजाफा कर दिया गया। इजाफी 330 बैरल योमिया तेल हासिल किया जा रहा है। इजाफी पैदावार को उसी नॉर्दर्न नेटवर्क में शामिल कर दिया गया। मदीना एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी हुजाज की परवाज 15 घंटे ताखीर का शिकार। हुजाज कराम कल से वतन वापस आने के लिए मुंतजर। फ्लाइट शेड्यूल ताहाल ना मिल सका। परवाज ER902 को गुज़िश्ता रात 11 बजे मदीना से इस्लामाबाद पहुंचना था। परेशानी का शिकार पाकिस्तानी हुजाज कराम का आला हुकाम से नोटिस का मुतालबा। कुदरती शावर चलने से शदीद गर्मी की छुट्टी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम ठंडा। गर्मी और हब्स के मारे आवाम को रिलीफ मिल गया। बादल बरसने से लाहौर के नशेबे इलाके ज़रियाब, गलियाँ, सड़कें तालाब बन गईं। गुजरावाला, शेखुपुरा, नानकाना साहिब, फैसलाबाद, सरगोदा, झंग, चिन्योट में भी बादल बरसे। महकमे मौसमियात की आज इस्लामाबाद, KP, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों की पेशगोई। मॉनसून शुरू। रवा साल 30% ज़ायद बारिशों का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग का खतरा। तर्जुमान PDMA का कहना है जुलाई के पहले हफ्ते में 15 से 50 मिलीमीटर बारिश मुतवक्के है। दूसरे हफ्ते में 25 से 35 मिलीमीटर बारिशों का इम्कान। पंजाब भर में मूसलाधार बारिशें होंगी। मुतल्लिका महकमों को अलर्ट कर दिया गया। MQM का सिंध में कोटा सिस्टम खत्म करने का मुतालबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं 18वीं तरमीम ने जागीरदाराना निज़ाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। 1 से 15 ग्रेड की नौकरियां मुकामी लोगों को मिलनी चाहिए। फारूक सत्तार ने कहा कोटा सिस्टम ने सिंध को मंजिल तक पहुंचने से रोका, सिर्फ मनपसंद अफराद को नवाजा गया। मदर एंड चाइल्ड अस्पताल गंगाराम में रात से बिजली गायब। MCH में बिजली की 2 लाइनें हैं, दोनों ही बंद हैं। MCH का सेंट्रल AC सिस्टम भी जवाब दे गया। बिजली की बंदिश से इलाज मुआलजे में शदीद मुश्किलात का सामना। गायनी के मरीजों का जख्म गर्मी से जल्द खराब होने का अंदेशा। वज़ीर-ए-आला पंजाब के रोशन घराना मंसूबे की मंजूरी मौखर कर दी गई। फैसला चेयरमैन PND बोर्ड नबील अवान की सरबराही में सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी इजलास में किया गया। महकमे को अहल अफराद के बारे में दोबारा तफसीलात फराहम करने का हुक्म। रावलाकोट से 19 कैदियों के फरार पर आज़ाद कश्मीर हुकूमत का एक्शन। IG जेल खाना जात को ओहदे से हटा दिया गया। जेल डिप्टी सुपरिटेंडेंट समेत 7 एहलकारों के खिलाफ तहकीकात शुरू। फरार कैदियों की गिरफ्तारी के लिए मुल्क भर में ऑपरेशन होगा।